गिरफ्तार मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने वाले बिल पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने संविधान संशोधन विधेयक को बताया काला बिल। ममता बनर्जी बोली, ये विधेयक सुपर इमरजेंसी से भी आगे का कदम। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है जिसने जेल की हवा खाने वाले नेताओं की नींद उड़ाती है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में इस बिल के पेश होते ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए इस बिल को ब्लैक डे ब्लैक बिल बताया। ममता बनर्जी ने उस पोस्ट में यह लिखा कि यह विधेयक सुपर इमरजेंसी से भी आगे का कदम है। भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर इसकी निंदा ममता बनर्जी ने की और कहा कि यह दमनकारी कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरे की घंटी है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए, जो भारत में लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो ये ममता बनर्जी का आप पोस्ट देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि लोकसभा में जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा जब ये बिल जो है पेश कर रहे थे अमित शाह, और उस वक्त पर्चे फाड़ कर फेंके गए अमित शाह के ऊपर। इस तरीके का व्यवहार जो है वो विपक्ष की तरफ से किया गया। ये वो विपक्षी सांसद हैं जो कि संविधान की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से वो संविधान की धज्जियां उड़ाते वहां पर नजर आए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो ममता बनर्जी जाहिर तौर पर उनके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी पर भी कई मामलों में जो कहीं ना कहीं जांच चल रही है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस बिल में जो तमाम चीजें हैं, इस बिल की छत में अब पीएम से लेकर सीएम और मंत्री तक आने वाले हैं, जिनमें यह प्रावधान है कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री को 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर पद छोड़ने का प्रस्ताव है अगर उन्हें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है। तो इस तरीके का प्रावधान इस बिल में है और इस बिल को लेकर ही ये विरोध, ये ब्लैक बिल ममता बनर्जी से बता रही हैं। लेकिन ये बवाल नहीं रुकता है, बल्कि संसद में मौजूद थे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। उन्होंने बाहर आकर जिस तरीके का कहीं ना कहीं झूठ जनता के सामने फैलाया, जिस तरीके से इस बिल पर तो भड़के ही, इस बिल को उन्होंने असंवैधानिक बताया और कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल की कॉपी नहीं फाड़ी, लेकिन जिसने भी किया मैं उसे सैल्यूट करता हूं। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन एक जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया वो ये कि मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने विपक्ष की 2 महिला सांसदों को जो है धक्का मारा है। इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है बीजेपी। यह आरोप जो है वो कल्याण बनर्जी की तरफ से लगाए गए। किस तरीके से कल्याण बनर्जी की भड़ास इस बिल पर निकली है, जरा सुनिए। हम लोग क्या कोई एमपी फाड़ा है, उसके लिए हम नहीं फाड़ा है, लेकिन वो छोड़ो, फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा, तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या करेगा। ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया, मैंने नहीं किया, लेकिन जो किया है उसको सलाम जानता है, बुलाता है, ठीक किया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अनडेमोक्रेटिक बिल, ये पूरा गणतंत्र को लोपाट कर देंगे एकदम। पूरा गणतंत्र, आर्टिकल 75 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is the basic structure of the constitution. How they can amend it? They cannot amend this one. This is the way they cannot amend. कोई चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, यह ऐसा होता है? कोई ईडी कोई केस दे देगा, सीबीआई कोई केस दे देगा, सीबीआई केस दे देगा, तो उसके बाद वो जो ईडी सीबीआई केस देता है सब फेक केस होता है। 0.5% तो कन्विक्शन है ईडी का। तो उसका बाद
अरे आपको बिट्टू का है तो बिट्टू का पास जाइए ना, आप ये क्यों है? अरे आप छोड़िए ना, बोलते हैं ना, सुन लीजिए। आपको तो बिट्टू का पास लेना है तो बिट्टू का पास जाइए। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? आपको बोलने दीजिए, आप तो बोलने नहीं देते हैं। तो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन को, इसके लिए हम लोग विरोध किया है। हम लोग इंट्रोडक्शन में नहीं, पहले तृणमूल कांग्रेस पूरा ओएल में थे और कोई पार्टी नहीं थे वो लोग। बाद में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके और जो सब है वो लोग बहुत बाद में आए, कुछ कांग्रेस का आदमी आया। तो जो है हम लोग किया है, और उसका हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे उस टाइम बिट्टू एंड रिज्जू, वो लोग हमारा 2 एमपी, लेडी एमपी, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। हम लोग, हमारा अंदर कोई तो कोई ना बिल फाड़ा है, ठीक है, और दूसरा तो उसमें क्या है? हम तो स्लोगन दे रहे थे, सब जमींदारी जो है टीएमसी का जो जमींदारी है वो हम ले लेता है मेरा घाट पे, चलिए हम लेता है। हम फाड़ा कि नहीं फाड़ा वो कुछ नहीं बात है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल है, ये बिल को हम लोग देखेंगे, हम असंवैधानिक बिल है ये। अरे इसलिए वो हमारे 2 एमपी को गांव में हाथ दे देगा बिट्टू। अभी तक कांग्रेस छोड़ के उधर चला गया, किरण रिज्जू का आके गांव में धक्का दे देगा, मान लेगा ये मान ले सकता है हम लोग। कल्याण बनर्जी को आपने सुना, लेकिन मैं जानकारी दूं कि इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अब इस बिल पर चर्चा करेगी और उसके बाद ही इस बिल पर जो है सदन में कुछ फैसला हो पाएगा। लेकिन फिलहाल उसके बावजूद भी इस तरीके का हंगामा किया गया। लेकिन कल्याण बनर्जी ने जो आरोप लगाए उन पर पलटवार किया जगदंबिका पाल की तरफ से, जो सांसद हैं बीजेपी के। उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जो अपोजिशन का हंगामा था उस पर उनका बयान सामने आया है और विपक्ष को उन्होंने जवाब दिया है, जरा सुनिए। पूरा देश देख रहा था जिस तरह की गुंडागर्दी थी। अगर संशोधन विधेयक पेश हो रहा था गृह मंत्री द्वारा, उसे प्रेमचंद्रन ने सवाल उठाया है कि साहब जल्दी में, उन्होंने कहा कि हम इस बिल को जेपीसी को भेजने वाले। जब भारत के गृह मंत्री ने सदन में कह दिया स्पीकर साहब से कि हम तो फिर नहेष्ट था, इसमें लोकसभा राज्यसभा की सारी पार्टियों के सांसद उसके मेंबर होंगे, फिर विचार होगा, उसके बाद बिल आएगा। लेकिन जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे, फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आ गए और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए, या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे कुठाराघात है। जिस तरह से संसदीय मर्यादाओं का आज उन्होंने उल्लंघन किया। आखिर एक संशोधन विधेयक अगर प्रस्तुत किया जा रहा था गृहमंत्री से, और गृहमंत्री ने इस बात को कह दिया स्पष्ट कि हम इस पे स्पीकर साहब प्रस्ताव करते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, इसके बाद तो सदन को शांत होना चाहिए। इससे साफ है जानबूझ करके जो सदन लगातार बाधित कर रहे थे, आज उसकी पराकाष्ठा हो गई। कोई सांसद ऐसे आप बता सकते हैं जिन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है? सारा देश देख रहा है, ये स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से गृह मंत्री के मतलब टेबल पे आ गए और जिस तरीके का मतलब वहाँ इस तरह अगर भाजपा के सदस्य निश्चित तौर से नहीं खड़े हो जाते तो शायद कोई अप्रिय घटना भी आज हो जाती। जो हाँ, जिसमें पूरा सारे कागज फाड़ के फेंक रहे तो और कागज फेंकते दूर से वहाँ पे पहुँच गए, और जिस तरह से जिस मतलब उसमें पहुँचे हैं, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो एक तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके पेट में दर्द हो रहा है, पूरा विपक्ष दिल मिलाया हुआ है कि आखिर ऐसा बिल क्यों लेकर आए हैं। और जाहिर तौर पर इस बिल में चूंकि ये प्रावधान है, अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी देश का अगर भ्रष्टाचार के मामले में या किसी भी मामले में जेल जाता है तो 30 दिन तक अगर वो उसके बाद भी जमानत पर नहीं आता, कोई सजा उसे मिलती है तो उसे पद छोड़ना होगा। यही उस बिल में प्रावधान है। इसको लेकर जो ओवैसी हैं, AIMIM के अध्यक्ष, वो भी दिल मिला गए और उन्होंने
जो है संसद में ही इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद विपक्ष ने भी नारेबाजी की। ओवैसी ने कहा कि ये शक्तियों के प्रतिकरण का उल्लंघन करता है, ये कार्यकारी एजेंसियों को न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है। ये विधेयक गैर निर्वाचित लोगों को जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देगा। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई। क्या कहा ओवैसी ने सदन में, जरा सुनिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elected government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive and bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का हंगामा जो है वो इस बिल पर देखने को मिला है। लेकिन किस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बिल पर चर्चा होगी, क्या विपक्ष जो है वो अपना पक्ष रखेगा, किस तरीके से जो है इस बिल पर सरकार काम करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया तो जबरदस्त हंगामा, आरोप प्रत्यारोप का दौर और कुछ इस तरीके की बौखलाहट जो है वो विपक्ष के भीतर देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।